हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडल एकेडमी। मैं शर्मा भी वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाइफरकेशन ऑफ केमिस्ट्री। बाइफरकेशन ऑफ केमिस्ट्री ये अप्रैल 2025 के जो लर्नर्स अप्रैल 2025 में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अप्रैल 2025 की पब्लिक एग्जामिनेशन की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और केमिस्ट्री सब्जेक्ट उनका है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आज हम डिटेल से बताएंगे कि क्या उनको पब्लिक एग्जामिनेशन 2025 अप्रैल के लिए पढ़ाई करनी है और क्या उनको छोड़ना है। मतलब पूरे सिलेबस के कितने चैप्टर्स उनको पढ़ने हैं और कितने चैप्टर्स का वो ऑलरेडी टीएमए बोर्ड को सबमिट कर चुके हैं। टीएमए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट जो आपका थ्योरी का 20% मार्क्स होता है, उसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। आपको 2025 31 जनवरी 2025 से पहले बोर्ड को एनआईएस बोर्ड को टीएमए सबमिट करना है। आपको पता है केमिस्ट्री केमिस्ट्री का टीएमए 20% ऑफ थ्योरी, मतलब थ्योरी का जो 20% मार्क्स होता है उतने मार्क्स का टीएमए होता है। हमारे प्रैक्टिकल 20 का होता है, 100 मार्क्स में 20 का प्रैक्टिकल हो गया, 80 का थ्योरी हो गया, थ्योरी का 20% 16 मार्क्स का हमारा टीएमए होता है। ये 16 मार्क्स आपको बोर्ड की साइड से मिलते हैं जब आप अपने असाइनमेंट्स बोर्ड को सबमिट करते हो। असाइनमेंट बनाने का पैटर्न आपको पता है कि असाइनमेंट आपके A4 साइज की शीट पे बनते हैं और उस पे आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होता है। हैंड राइटिंग में लिख करके आप उसका पीडीएफ बोर्ड को सबमिट करते हो और बोर्ड उसको चेक करता है। चेक करने के बाद उस पर आपको मार्क्स देता है। दोस्तों, ये अक्टूबर 2025 के एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने दिए हैं, अगर उनका बैक आता है तो वो भी अप्रैल 2025 के लिए सबमिशन कर सकते हैं। उनके लिए भी क्वेश्चन पैटर्न सेम आएगा, तो दोनों ही लोग इस चीज को देख सकते हैं। और ये वीडियो, आज की वीडियो हम जो डिटेल करने वाले हैं वो टीएमए और पी का बाइफरकेशन, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें क्या चैप्टर्स आपको टीएमए में आपको देने थे, क्या आपको प्रैक्टिकल आगे पब्लिक एग्जामिनेशन में देने हैं जो अप्रैल 2025 में होने वाला है। टीएमए के लिए मैंने आपको बताया कि आपने ऑलरेडी बोर्ड को सबमिट कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट सबमिट कर लें। 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, हमारा चैनल मॉडल एकेडमी या एनआईयूएस की प्रॉब्लम है, एनआईयूएस की क्वेरीज और एनआईयूएस की जो भी दिक्कतें होती हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी फॉर्म में सरल भाषा में आप तक पहुंचाता है। मॉडल एकेडमी आज काफी टाइम से काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली ये चैनल साल भर पहले से, अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। चैनल पे जो हमारे कैंडिडेट नए हैं, जो लर्नर्स हमारे नए, उनके लिए हम बता दें कि ये एनआईयूएस की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस ये चैनल प्रोवाइड कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बाइफरकेशन ऑफ केमिस्ट्री, बाइफरकेशन ऑफ केमिस्ट्री 313। दोस्तों, आपको पता है केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो 8 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। केमिस्ट्री में 8 मॉड्यूल्स होते हैं। दोनों जो बुक्स हैं आप उनको देखेंगे तो दोनों किताबों को मिला करके आपके 8 मॉड्यूल्स होते हैं। ये मॉड्यूल्स, हमारा फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला हमारा मॉड्यूल क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो मॉड्यूल फर्स्ट है, इसमें टीएमए में कोई भी चैप्टर नहीं दिया हुआ है। इस चैप्टर से आपको टीएमए असाइनमेंट आपने नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पब्लिक एग्जाम के लिए लेसन फर्स्ट, इसका जो चैप्टर फर्स्ट लेसन फर्स्ट है, यह आपका पब्लिक एग्जाम के लिए आपको जाना है। मतलब अगर आप पब्लिक एग्जाम देंगे तो यहां से लेसन फर्स्ट से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल सेकंड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, इसके टीएमए में लेसन थर्ड आपका जो है वो टीएमए में आ चुका है। मतलब आपने बोर्ड को टीएमए सबमिट कर दिया लेसन थर्ड से। इससे जो क्वेश्चंस आपको मिले थे वो लेसन थर्ड से इससे क्वेश्चंस आए थे, तो पूरा लेसन आपको पब्लिक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका टीएमए में काउंट हो गया। अब आपको जो पब्लिक एग्जाम के लिए पढ़ना है लेसन सेकेंड एंड फोर्थ, लेसन 2 एंड लेसन 4, जो फाइनल एग्जाम के लिए आपका पब्लिक एग्जाम के लिए आना है। दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल सेकंड था। मॉड्यूल थर्ड हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बट इसके 3 चैप्टर्स आपके जो है 3 लेसन जो आपके हैं वो यहाँ पर आपके टीएमए में आ चुके हैं और लेसन 7 आपका पब्लिक एग्जाम में आएगा। इसी तरह हमारा मॉड्यूल 4 है केमिकल
एनर्जेटिक्स जो है इसका लेसन 10 हमारा किसमें आ रहा है, टीएमए में आ रहा है, और लेसन 9 हमारा पब्लिक एग्जाम में जा रहा है, पीई में जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें टीएमए और जो पब्लिक एग्जाम की जो थ्योरी है, जो क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल एग्जाम का, उसके मार्क्स वेटेज कितना होता है। हमारा टीएमए से 40% सिलेबस का वेटेज होता है और जो एग्जामिनेशन होता है फाइनल उसका 60% वेटेज होता है। अब आपको समझने वाली बात यहां पे है कि 40% का आपको बोर्ड 16 मार्क्स देता है। कितना मार्क्स दे रहा है, 16 मार्क्स 40% सिलेबस का, और यहां पर 60% सिलेबस का आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 64। 16, 64, 80 और प्लस 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो आपका मार्च में होगा एग्जामिनेशन से पहले आपके स्टडी सेंटर पे। ये आपका हो गया सिलेबस का केमिस्ट्री के 4 मॉड्यूल्स का बाइफर्केशन, और उसके परसेंटेज कितना कितना रेशियो आपका, कितना परसेंट आपको मार्क्स मिलता है, और सिलेबस का कितना वेटेज होता है, उस सिलेबस के वेटेज पे आपको कितना परसेंट मार्क्स मिलता है, कितने नंबर्स मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 पे। केमिकल डायनेमिक्स हमारा मॉड्यूल 5 है। केमिकल डायनेमिक्स में चैप्टर 11, 14 एंड 15, 11, 14 एंड 15 ये हमारे चैप्टर्स टीएमए में काउंट होते हैं। ये टीएमए के चैप्टर्स आपने इसी से जो क्वेश्चंस आपको मिले थे वो टीएमए के क्वेश्चंस आपने लिखे और आपने बोर्ड को सबमिट कर दिए। ये भी चैप्टर्स आपको 11, 14 एंड 15 का नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, ये हमारा पब्लिक एग्जाम पी का मॉड्यूल 5 डायनेमिक केमिकल डायनेमिक्स से पी पब्लिक एग्जाम के लिए लेसन 13 एंड लेसन 14, ये दो लेसन हम पढ़ेंगे इससे। लेसन 13 एंड लेसन 12 और लेसन 13 जो है हमारा पब्लिक एग्जाम के लिए पढ़ना है, और लेसन 11, 14 एंड 15 ये हमारा टीएमए में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल 6 है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये पूरा चैप्टर आप ये समझिए कि इससे काफी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। फाइनल एग्जाम का केमिस्ट्री का सिलेबस हम आगे डिकोड करेंगे, कितना चैप्टर्स कहां से आ रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में मिलने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर का डिटेल में हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसको डिकोड करेंगे कि पेपर को हम कैसे तैयार करें और कौन से क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू अप्रैल की एग्जामिनेशन में, अप्रैल पब्लिक एग्जामिनेशन में बोर्ड ने दिए हुए हैं। तो ये समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 मैंने आपको बताया केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो और इसका लेसन 16 और लेसन 19 ये 2 लेसन जो हैं वो हमने टीएमए में ऑलरेडी दे रखे हैं, बोर्ड को सबमिट कर दिया क्वेश्चन इससे। लेसन 17 टू 22, लेसन 17 टू 22 इसके जो चैप्टर्स होते हैं 17, 18, 21, 22 ये 4 चैप्टर्स जो होंगे ये हमारे पब्लिक एग्जाम में आने के हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इन चैप्टर से आप ये समझिए कि 40 टू 40% सिलेबस जो है ये चैप्टर्स स्कोर करते हैं। ये चैप्टर और नीचे वाला जो आपका केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर्स हैं। डिटेल में हम इस बार इसके लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूल 7 जो हमारा है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कोई भी चैप्टर आपका टीएमए में नहीं आता, इसमें टीएमए से कोई क्वेश्चंस नहीं दिया जाता। ये पूरे जितने भी चैप्टर 23, 24, 25, 26, 28, 29 जो इसके जो 6 चैप्टर हैं ये पूरे चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। तो मैंने बताया ना, ये 2 चैप्टर जो आपके हैं ये आपको मिला करके 30 टू 40% सिलेबस आपका ये 2 चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। आपके जो 64 मार्क्स हैं इसमें समझिए आधा क्वेश्चन जो आधा पेपर जो आएगा इन्हीं दोनों चैप्टर से आने वाला है, और ये चैप्टर से क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट हुए हैं लास्ट 4 ईयर से, बराबर आ रहे हैं क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि ये दोनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस हर किसी भी आप बुक को उठाएंगे ये 2 चैप्टर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए लास्ट हमारा मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 8, इसमें क्या है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में बात होती है। इनके 2 चैप्टर्स जो हैं लेसन 13, लेसन
32, ये हमारा टीएमए स्कोर हो रहा है। लास्ट का लेसन 31 जो हमारा है, ये हमारा पब्लिक एग्जाम में आएगा। तो मैंने आपको जो बताया कि टीएमए 40% और पब्लिक एग्जाम 60% सिलेबस कवर करता है। अब ये 40% का सिलेबस जो है, इसमें आपको 16 मार्क्स और इसमें आपको 64 मार्क्स ये आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बाइफरकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी इसका होता है, और सबसे ज्यादा जो बैक हमारी लगती है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर में ही लगती है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर को बहुत इजी फॉर्म में हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। और बहुत इजीली, अगर आपने टीएमए सबमिट कर रखा है, ऑलरेडी आपके 16 मार्क्स हो चुके हैं, अभी आप मार्च में प्रैक्टिकल देने वाले हो, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होता है, 20 और 16 36 मार्क्स आपके स्कोर हो गए। अब रिमेनिंग 64 है। अगर इसमें से आपने 50% भी, मतलब 50 मार्क्स भी अचीव कर लिए, तो आप ये सोचिए कि आपका 85% स्कोर हो चुका। यही यही पैटर्न है एग्जामिनेशन एनआईओएस का, बहुत इजी होता है। बस उस पैटर्न को फॉलो करना और उसके गाइडेंस को पाना। कैसे आपको कौन गाइड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को पुट ऑन करो, किस तरह से क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन करो, और कौन कौन से चैप्टर्स आपको रिड्यूस करने। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि स्पेसिफिक आपके पास मटेरियल है कि हमें इन चैप्टर्स पे काम करना है, तो आपके का काम बर्डन आपका बहुत कम हो जाता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगी, एक एक पेपर का हम लोग डिकोड करेंगे, एक एक पेपर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आ रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारी चीजें जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका बेल आइकन प्रेस करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का एक सोर्स होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।